हलाकू खां की क़यादत में तातारी फौज बगदाद की गलियों में दाखिल हो गई, मगर कसम ले लीजिए जो मुसलमानों ने तारीख से रत्ती बराबर भी सबक सीखा हो कि खुदारा अपनी रोजी रोटी के बारे में नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा की इत्तेहाद के बारे में सोचिए। दोस्तों, जो बात मैं आपसे करने लगा हूं उसके बारे में थोड़ा नहीं पूरा सोचिए। बात यूं है कि अब्बासिया हुकूमत के आखिरी दौर में एक वक्त वो आया जब मुसलमानों के दारुल खिलाफा बगदाद में हर दूसरे दिन किसी न किसी दीनी मसले पर मुनाजरे होने लगे। जल्द ही वो वक्त भी आ गया जब एक साथ एक ही दिन में बगदाद के अलग अलग चौराहों पर अलग अलग मुनाजरे हो रहे थे। पहला मुनाजरा इस बात पर था कि एक वक्त में सुई की नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं, जबकि दूसरा मुनाजरा इस अहम मौजू पर था कि कौवा हलाल है या हराम। तीसरे मुनाजरे में ये तकरार चल रही थी कि मसवाक का शरई साइज कितना होना चाहिए। एक गिरोह का कहना था कि एक बालिश से कम नहीं होना चाहिए, जबकि दूसरे गिरोह का ये मानना था कि एक बालिश से छोटी मसवाक भी जायज़ है। अभी ये मुनाज़रे चल रहे थे कि अचानक हलाकू खां की क़यादत में तातारी फौज बगदाद की गलियों में दाखिल हो गई और सब कुछ तहस नहस कर गई। मसवाक की हुर्मत बचाने वाले लोग खुद ही बोटी बोटी हो गए। सुई की नोक पर फरिश्ते गिनने वालों की खोपड़ियों के मीनार बन गए जिन्हें गिनना भी मुमकिन न था। कव्वे के गोश्त पर बहस करने वालों के मुर्दा जिस्म कव्वे नोच नोच कर खा रहे थे। आज हलाकू खां को बगदाद तबाह किए सैकड़ों बरस हो गए, मगर कसम ले लीजिए जो मुसलमानों ने तारीख से रत्ती बराबर भी सबक सीखा हो। आज हम मुसलमान फिर वैसे ही मुनाजरे सोशल मीडिया पर, अपनी महफिलों में, जलसों में और मसाजिद के मिंबरों पर कर रहे हैं कि दाढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, मुर्दा सुन सकता है या मुर्दा नहीं सुनता, इमाम के पीछे क्या पढ़ना चाहिए। फिरके और मसालिक के हमारे झंडे बरदार सिर्फ और सिर्फ अपने फिरकों को जन्नत में ले जाने का दावा कर रहे हैं, और दौरे हाजिर का हलाकू खान एक एक करके मुसलमानों को निस्तो नाबूद करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान, लीबिया, इराक और उसके बाद शामी बच्चों की कटी पटी लाशों को गिनती करने वाला कोई नहीं। बेगुनाहों की खोपड़ियों के मीनार फिर बनाए जा रहे हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर की हालत ज़ार ऐसी है कि ज़ोरों कतार रोक कर भी दिल हल्का नहीं होता। आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल के नौजवानों, बूढ़ों और बुजुर्गों की लाशों को कव्वे नोच नोच कर खा रहे हैं और हम खामोशी से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हम इन्हीं बेमायनी बातों में उलझे रहे तो दुश्मन ने ये नहीं देखना कि किसकी दाढ़ी छोटी है और किसका पजामा टखनों से ऊपर है या किसका पजामा नीचे है। जंग में दुश्मन की गोली शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, हयाती, ममाती का फ़र्क नहीं करती। खुदारा सोचिए, अभी भी वक्त है एक होने का, और इन बेबुनियाद बातों से निकल कर उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ सोचिए, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए कुछ सोचिए और इत्तेहाद इत्तफाक को बढ़ाइए। मिंबरों पर बैठे उलमाए कराम से, मुफ्तियान कराम से भी ये दरख्वास्त है कि खुदारा अपनी रोजी रोटी के बारे में नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा की इत्तेहाद के बारे में सोचिए। माजरत के साथ और निहायत अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि आम इंसान के जहन में मौजूद जितने भी खलल हैं वो सारे इन पेट परस्त मौलवियों ने इनके दिमाग में डाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है वो एक मायने खेज और मुफीद साबित होगी और मुसलमान जो है वो ज़रूर फिर से सोचो विचार करना शुरू करेंगे और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तफाक पैदा करेंगे। आज बहुत अरसे बाद इस चैनल पर मैंने ये वीडियो अपलोड की है, तो इतना अरसा ताख़ीर के बाद और इतना अरसा आप लोगों से दूर रहने के लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। तो आपका टाइम बहुत कीमती है, इस चीज़ की हमें बहुत परवाह है। इंशाल्लाह आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे जिस आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।